आपने भी देखा होगा मंगलवार आते ही हनुमान जी के मंदिरों के बाहर कैसी भीड़ लग जाती है। लाल चोला, फूल मालाएं, उड़द दाल का भोग और हाथों में चमचमाता लड्डू का प्रसाद, हर कोई श्रद्धा में डूबा हुआ। लेकिन दोस्तों, एक सवाल आपके मन में कभी न कभी जरूर आया होगा, क्या हनुमान जी सिर्फ मंगलवार को ही हमारी सुनते हैं? क्या बाकी 6 दिन वो हमें इग्नोर कर देते हैं? क्या ट्यूसडे ही एकमात्र डे है जब उनका कस्टमर केयर खुला होता है? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मंगलवार तो सिर्फ एक बहाना है, असल में बात तो कुछ और ही है। एक ऐसा राज जो सदियों से हमारी आंखों के सामने है, लेकिन हमने कभी देखा ही नहीं। क्या आपने नोटिस किया है, जब भी आप परेशान होते हो, जब भी आपका दिल भारी होता है, चाहे मंडे हो या फ्राइडे, आपका मन हनुमान जी के पास ही भागता है। तो फिर सिर्फ ट्यूसडे ही क्यों? हो सकता है ट्यूसडे का दिन खास हो, लेकिन दोस्तों हनुमान जी तो हर उस दिन खास होते हैं जब आपका दिल टूटता है, जब दुनिया आपकी नहीं सुनती, जब आपके पास कोई नहीं होता और उस वक्त बस आपके पास एक ही होते हैं, बजरंगबली। तो दोस्तों, क्या मंगलवार सिर्फ एक चाल है, एक माध्यम, या फिर इसके पीछे कोई ज्योतिषीय सच्चाई छिपी है, कोई पौराणिक संकेत, या शायद विज्ञान तक पहुंचने वाला रहस्य? दोस्तों, आज हम जानेंगे क्या मंगलवार सच में शक्तिशाली दिन है हनुमान जी के लिए, या फिर हमने भक्ति को बस एक दिन में बांध दिया है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रहों के राज से। जहाँ मंगल है वहाँ बल है, और वही है हमारे वीर हनुमान। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, ज्योतिषीय कारण। शुरुआत होती है ग्रहों के रहस्यमय खेल से, जहां हर दिन एक ग्रह से जुड़ा होता है। जैसे मंगलवार मंगल ग्रह से, मंगल यानी मार्स। दोस्तों, ये ग्रह साहस, शक्ति और एक्शन का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जब ये ग्रह बिगड़ जाए तो जिंदगी में गुस्सा, लड़ाई, दुर्घटनाएं और अशांति हावी होने लगती है। और यहाँ आते हैं हमारे संकट मोचन हनुमान जी। दोस्तों, ज्योतिष के मुताबिक हनुमान जी को मंगल दोष निवारक माना गया है। वो न सिर्फ इस उग्र ग्रह को संतुलित करते हैं, बल्कि उसके असर को उल्टा हमारी शक्ति में बदल देते हैं। और इसलिए मंगल के दिन यानी ट्यूसडे को उनकी पूजा करने का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, रक्तवर्ण लाल रंग जो मंगलवार से जुड़ा है, वो भी मंगल और हनुमान जी दोनों का प्रतीक है। एक तरफ उस रंग में उग्रता है और दूसरी तरफ वही रंग बन जाता है सुरक्षा का कवच जब हनुमान जी का नाम जुड़ता है। तो जब आप मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करते हैं, तो आप सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के ग्रहों के एनर्जी सिस्टम को संतुलित कर रहे होते हैं। दोस्तों, हनुमान जी सिर्फ भक्त के रक्षक नहीं बल्कि ग्रहों के मास्टर भी है। पर भक्ति के इस ज्ञान से पहले भी एक और वजह है जो मंगलवार को हनुमान जी के लिए खास बनाती है। एक पुरानी कथा जो न सिर्फ इतिहास का हिस्सा है बल्कि हर हनुमान भक्त के दिल की धड़कन बन चुकी है। चलिए अब चलते हैं रामायण के उस अध्याय की तरफ जहां मंगलवार बना हनुमान जी का दिन। पार्ट 2, पौराणिक कथा। दोस्तों, जब भी हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो हमारे मन में एक अद्भुत शक्ति और विश्वास जागता है। पर क्या आप जानते हैं कि मंगलवार का दिन सिर्फ ज्योतिष का ही नहीं बल्कि पौराणिक कथाओं का भी हिस्सा है। मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म भी मंगलवार के दिन ही हुआ था। सोचिए, एक ऐसा दिन जो पहले से ही शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है, उसी दिन इस अनमोल रुद्रावतार का जन्म हुआ। दोस्तों, ये दिन इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि मंगलवार का प्रभाव और हनुमान जी की शक्ति आपस में जुड़ी हुई है। और सबसे प्रसिद्ध कहानी, जब लंका में रावण का राज था, तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाकर लंका को जलाकर राख कर दिया था। और वो घटना भी मंगलवार के दिन हुई थी। वो एक ऐसा पल था जब हनुमान जी की शक्ति पूरी तरह से प्रकट हुई और आग की लपटों के बीच वे वीरता की मिसाल बन गए। और इसी कारण मंगलवार को उनकी पूजा का महत्व इतना बढ़ जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि उस दिन की याद है जब हमारे संकट मोचन ने अपने साहस और शक्ति से संसार को दिखाया कि अंधकार पर प्रकाश की विजय निश्चित है। तो दोस्तों, जब भी मंगलवार आता है तो याद रखिए, आप उस दिन का सम्मान कर रहे हैं जिसने वीरता, साहस और भक्ति को एक नया अर्थ दिया। और आप भी उस शक्ति के साथ जुड़ रहे हैं जो हनुमान जी के अंदर विराजमान है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सिर्फ पुराणों की बातें हैं जो मंगलवार को खास बनाती है, या फिर इस दिन की महत्ता के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी छिपा है? चलिए अब उस दिशा में बढ़ते हैं विज्ञान के नजरिए से, जो हमें हनुमान जी की पूजा के पीछे छिपे कारण समझाएगी। पार्ट 3, वैज्ञानिक तर्क। दोस्तों, अब बात करते हैं उस परंपरा की जो सदियों से चली आ रही है, मंगलवार को लाल रंग और उड़द की दाल को चढ़ाने की। क्या ये सिर्फ रिवाज है या इनके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक कारण भी छिपा है? लाल रंग, दोस्तों, इसे हम शक्ति, ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक मानते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी लाल रंग हमारी नजरों में एक ऐसा रंग है जो हमें जागरूक करता है, हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है और हमारे मनोबल को ऊंचा करता है। इसे देखकर हमारा दिमाग खुद ब खुद मजबूत और सक्रिय महसूस करता है। और दोस्तों, ये उड़द की दाल, क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ भोग में ही नहीं बल्कि हमारी सेहत में भी चमत्कार करती है। दोस्तों, उड़द
की दाल में प्रोटीन और आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर को ताकत और सहन शक्ति देते हैं और ये खासकर हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। पुराने समय में जब लोग मंगलवार को व्रत रखते थे तो उड़द की दाल का भोग इसलिए चढ़ाया जाता था ताकि शरीर को भरपूर एनर्जी मिले और व्रत के दौरान भी शरीर संतुलित रहे। इसलिए साइंस मानता है कि उड़द की दाल आयरन, प्रोटीन और हाई एनर्जी का सोर्स है। दोस्तों अब बात करते हैं हनुमान चालीसा की। आपने नोटिस किया होगा जब आप थके हुए होते हो या टेंशन में होते हो और आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो दिल हल्का लगने लगता है, जैसे कोई अंदर से पकड़कर उठा रहा हो। मॉडर्न साइंस भी मानता है कि चैंटिंग, स्पेशली राइदमिक और रिपीटेटिव चैंट्स, स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल को कम कर देते हैं और यही तो हनुमान चालीसा करती है, एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करती है जिसमें भक्ति, वाइब्रेशन और हीलिंग साथ साथ चलते हैं। तो दोस्तों देखा आपने भक्ति के ये सिंपल से दिखने वाले काम जैसे लाल चोला चढ़ाना, उड़द दाल का भोग लगाना और हनुमान चालीसा का पाठ, ये सब एक साइंटिफिक मैकेनिज्म के थ्रू आपके मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करते हैं। लेकिन दोस्तों एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या भगवान सच में सिर्फ एक दिन पे ही ज्यादा एक्टिव होते हैं या फिर ये सब एक इंसानों की आदत का हिस्सा है? आइए अब इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो शायद आपके दिल में कब से छुपा बैठा था। क्या भगवान हनुमान सिर्फ मंगलवार को ही सुनते हैं? आइए जानते हैं। पार्ट 4, क्या भगवान सिर्फ एक दिन के होते हैं? दोस्तों एक सवाल जो हर भक्त के मन में कभी न कभी आता है, क्या भगवान सिर्फ एक दिन के होते हैं? क्या वो बाकी 6 दिन छुट्टी पर होते हैं? क्या भगवान हनुमान मंगलवार को ही ऑनलाइन होते हैं और बाकी 6 दिन हमारे मैसेज अनसीन रह जाते हैं? दोस्तों सच तो ये है, हनुमान जी हर पल, हर सांस, हर भावना में हमारे साथ होते हैं। वो उन भक्तों के साथ होते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं, बिना देखे, बिना समय देखे। वो सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि उस क्षण भी हमारे पास होते हैं जब हम टूट जाते हैं और चुपचाप उन्हें याद करते हैं। तो फिर मंगलवार का इतना महत्व क्यों हर कोई इसी दिन पूजा करता है? दोस्तों जैसे सूर्योदय पर किया गया जाप ज्यादा फलदायी माना जाता है, वैसे ही मंगलवार को की गई हनुमान जी की भक्ति एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का रूप बन जाती है। दोस्तों ट्यूसडे एक रिमाइंडर है कि कम से कम हफ्ते में एक दिन तो हम अपने वीर हनुमान जी को याद करें, अपने गुस्से को, अपने डर को, अपने संकट को उनके चरणों में रख दे। दोस्तों ये रूटीन नहीं बल्कि ये एक आदत है जो धीरे धीरे हमारी आत्मा का हिस्सा बन जाती है और यही है मंगलवार की असली शक्ति। तो दोस्तों भक्ति को एक दिन में मत बांधिए, क्योंकि हनुमान जी का प्रेम समय का मोहताज नहीं, वो तब भी सुनते हैं जब दुनिया आपकी नहीं सुनती। दोस्तों हर मंगलवार की शुरुआत हर दिन की शक्ति बन सकती है अगर भक्ति सच्ची हो। चलिए अब एक छोटी सी बात समझते हैं कि जब आप मंगलवार को मंदिर जाते हैं तो वो दरअसल सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि आपकी आत्मा का दरवाजा होता है जो हर दिन खुल सकता है अगर आप चाहे तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे, मंगलवार तो एक बहाना है, एक अवसर जिससे हम खुद को हनुमान जी से जोड़ सके। पर सच तो ये है, भगवान तो हर दिन हमारे साथ होते हैं। हर डर, हर आंसू, हर उम्मीद में उनका आशीर्वाद हमारे साथ होता है। वो दिन जब आप टूटा हुआ महसूस करते हो, जब दुनिया आपकी नहीं सुनती, तब भी हनुमान जी आपकी जरूर सुनते हैं। उनकी पूजा सिर्फ मंगलवार तक सीमित नहीं, वो तो उस हर लम्हे के देवता है जब आपके अंदर की शक्ति कमजोर पड़ने लगे। तो दोस्तों भक्ति को रूटीन मत बनाओ, उसे जीवन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि मंगलवार एक शुरुआत हो सकती है पर भक्ति एक जीवन यात्रा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप भी मानते हैं कि हनुमान जी हर दिन हमारे साथ होते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ये भक्ति की लौ और भी दूर तक पहुँच सके।